हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार जो थर्ड सीजीएल की वैकेंसी है, जिसको कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी के नाम से जाना जाता है। उस सीरीज में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए जो हम लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 3। इससे पहले 2 सेट रिवीजन के और साथ ही साथ अन्य बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के अपलोडेड हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है। तो यह जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्णिया में किया गया है 105 करोड़ की लागत से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सारगैसो सागर जो है वो किस महासागर में स्थित है। तो यह जो है वो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक। देखिए एक्चुअली उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर जो प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत और स्थिर जल के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में कौन सी अदालत जो है वो देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। तो यह जो है वो केरल उच्च न्यायालय बना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा केरल उच्च न्यायालय जो है वो एर्नाकुलम में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1956 में किया गया था और इसके अधिकार क्षेत्र में केरल और लक्षद्वीप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है वो केरल राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। तो अगर देखा जाए सेनकोटा दर्रा, तो सेनकोटा दर्रा जो है वो नहीं है, ये त्रिवेंद्रपुरम और मदुरै को जोड़ता है। यह केरल राज्य में स्थित नहीं है। भोर घाट की अगर बात करते हैं तो यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये भी नहीं है। थाल घाट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह नासिक से मुंबई को जोड़ता है, यह भी केरल में नहीं है। पाल घाट केरल में है जो कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, यानी कोची को चेन्नई से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पाल घाट। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में अबरक का सर्वाधिक भंडार है। अबरक का सर्वाधिक भंडार जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश जो है वो पहले नंबर पर है और फिर जो है वो दूसरे नंबर पर बिहार है। नेक्स्ट है कि बूढ़ी गंडक नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो बूढ़ी गंडक नदी जो है वो सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस नदी को सदा नीरा नाम से भी जाना जाता है। तो सदा नीरा नाम से जाना जाता है गंडक नदी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी से को सदा नीरा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है वो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो अच्छा, भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तब यहाँ पे होगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलान जो है वो असत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर, ये बिल्कुल सही है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, ये सही है। जेमू ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश, ये गलत है क्योंकि जो जेमू ग्लेशियर है वो सिक्किम राज्य में स्थित है जो कि नेपाल भारत की सीमा पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस राज्य में होता है। तो देखिए चाय का सर्वाधिक उत्पादन अगर पूछे तो आसाम में होता है। अगर पूछे कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन तब कर्नाटक होता है। चाय पूछे तो असम और कॉफ़ी पूछे तो कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट है कि बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है। तो 2022-23 के बजट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 60,000 करोड़ रुपए जो है वो जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किया गया है, जिससे कि हर घर जल कार्यक्रम का महत्व जो है वो आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 60,000 करोड़।
नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वो मधेपुरा है, जहां वृद्धि दर जो था वो 31.12% था। अगर मधेपुरा की बात पूछ दे तब तो दूसरे स्थान पर है किशनगंज, ठीक है, और तीसरे स्थान पर है अररिया। पहले पर कौन? पहले पे मधेपुरा, दूसरे पे किशनगंज और तीसरे पे अररिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मधेपुरा। आगे है कि गोगाबिल पश्चिम बिहार बिहार के किस जिले में स्थित है। तो गोगाबिल पश्चिम बिहार जो है कटिहार जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कटिहार में स्थित है। अच्छा, अगर जमुई से आप लोगों को पूछ ले तब तो जमुई से दो चीज़ याद रखिएगा, एक नागी पश्चिम बिहार और एक नकटी। नागी नकटी ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो नागी नकटी दोनों कहाँ है? जमुई में है। क्लियर है। दरभंगा में याद रख सकते हैं, कुशेश्वर स्थान जो है वो कहाँ है? दरभंगा में है। और मुंगेर की अगर बात करते हैं तो मुंगेर से याद रख सकते हैं भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है वो मुंगेर में स्थित है। आगे है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट जलप्रपात। ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर अवस्थित है, जिसे कि भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। आगे है कि मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। तो मगध राज्य की आरंभिक राजधानी जो थी वो गिरिब्रज थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज। और महाजनपद मगध की जो राजधानी थी उसको आप कह सकते हैं गिरिब्रज या फिर राजगीर। और फिर कालांतर में जाकर मगध की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र में स्थापित हुई थी। मगध साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो इसका वास्तविक संस्थापक जो है वो बिंबिसार को माना जाता है। और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया है। तो यह किस भूमि के लिए किया है? जो बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि थी उसके लिए ही कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अदेव मात्रिक शब्द का जो है वो प्रयोग किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता था, ये बिल्कुल सही है। स्पेन के खिलाड़ी हैं ये राफेल नडाल, जो कि रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जो है वो अपने नाम किए थे। तो यह तो बिल्कुल सही है। राफेल नडाल का यह 21वां खिताब था, ये भी बिल्कुल सही है। 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले वह पहले पुरुष खिलाड़ी भी बन गए हैं राफेल नडाल। फिर कह रहा महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है, ये गलत है, क्योंकि महिला एकल का खिताब जो है वो ऑस्ट्रेलिया की एशले वार्टी जीती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। आगे कह रहा है कि ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है। तो विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नावती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। हम्पी जो थी वो उस समय विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो कि उत्तरी कर्नाटक में स्थित क्या है? एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के द्वारा किया गया था। तो यह जो है वो 1901 में किया गया था, और 1901 में कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन जो था वो भारत को उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन जो है वो शिमला में बुलाया था, और फिर शिमला सम्मेलन में पारित प्रस्तावों को तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन जो है वो 1902 में एक्चुअली थॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना जो है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो कब लगाया गया था। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई में लगवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1829 में। नेक्स्ट है कि स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो यह नारा जो है वो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। आप लोगों को याद होगा 1929 की घटना, जब 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे
वो दिल्ली में जो स्थित था केंद्रीय विधानसभा, उसमें बम फेंका था। और यही बम फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। तो भारतीय क्रांति की माँ जो है वो भिखाजी रुस्तम कामा, जिनको कि मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता है, उनको कहा जाता है भारतीय क्रांति की माँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भिखाजी रुस्तम कामा। आप लोग इनसे एक चीज़ और याद रखिएगा, वर्ष 1907 की बात है जब इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय झंडे को भी फहराया था। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग जो है वो कौन करता था। तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट है कि अमृतसर की संधि 1809 में किन के बीच हुई थी। पहले तो यही याद रखना है, अमृतसर की जो संधि है वो कब हुई थी, 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। किसके बीच, रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1809 में कौन था, लॉर्ड मिंटो प्रथम था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रणजीत सिंह और चार्ल्स मिडकॉफ के बीच हुआ था। आगे है कि मिलान करना है, एक साइड राज्य है और दूसरे साइड संस्थापक के नाम दिए गए हैं। हैदराबाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के साथ मैच करेगा। उसके बाद अगर बंगाल की बात करते हैं तो मुर्शीद कुली खां के साथ मैच करेगा। अवध की बात करते हैं तो सआदत अली खां के साथ मैच करेगा। और मराठा की अगर बात करते हैं तो किसके साथ, शिवाजी के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा आयोडीन 123 थायराइड उपचार, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आयोडीन 123 नहीं बल्कि आयोडीन 131 जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। बाद बाकी कोबाल्ट 60 कैंसर उपचार सही है, फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया चिकित्सा सही है, सोडियम 24 रक्त प्रवाह का पता लगाना ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ आयोडीन 123 नहीं होगा बल्कि 131 होना चाहिए। आयोडीन 123 की बात करते हैं तो वो एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है और इसका उपयोग जो है वो मस्तिष्क के प्रतिबिंबन यानी स्कैनिंग में किया जाता है, ना कि थायराइड उपचार में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है। तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे ब्राज़ील। पहले पे कौन, अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे ब्राज़ील। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 10वां है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का स्थान जो है वो 10वां है। देखिए, अगर बात करते हैं तो इस सूचकांक में टोटल 64 शामिल थे और जिसमें 64वां यानी जो नीचे से टॉप किया है वो काजाकिस्तान किया है। और सूचकांक में अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है, भारत को स्थान जो है वो 10वां दिया गया है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा इस रैंकिंग में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में, कि रैंकिंग के पहले 3 स्थानों पर किसी भी देश को जगह जो है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, पहला 3 रैंकिंग किसी को दिया ही नहीं गया है। चौथे नंबर पे है जो डेनमार्क है और 5वें पर स्वीडन है। नेक्स्ट है कि किसी पिंड का भार सबसे अधिक होगा। तो किसी पिंड का भार जो है वो सबसे अधिक कहाँ होगा, ध्रुवों पर होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक होगा ध्रुवों पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर। ध्यान रखिएगा, किसी भी पिंड का भार जो होगा वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम होगा। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है। तो टमाटर में लाल रंग जो है वो लाइकोपीन नामक जो लाल रंग के वर्णक है उसके कारण होता है, जो कि एक क्या है, कैरोटीन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपीन। अच्छा, अगर आपसे पूछे गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है, तो वो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। तो उच्चतम ऊर्जा जो होगा वो नीले प्रकाश में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीला प्रकाश।
नेक्स्ट है कि डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इस सब में क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो साइज में बिंब से बड़ा या छोटा हो सकता है। प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है, इसीलिए डॉक्टरों के द्वारा आँख, कान, नाक और गले का निरीक्षण के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है कि जैविक खाद से क्या लाभ होता है? तो जैविक खाद से इसमें मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, ये बिल्कुल सही है। इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध होती है, ये भी सही है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो हैं वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? तो नायलॉन जो है वो क्या है? एक मानव रेशा है और इसका निर्माण जो है वो कोयले, जल और वायु से किया जाता है, और यही जो है वो प्रथम रूप से मतलब पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। आगे है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय प्रवृत्ति के। नेक्स्ट है कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? D2O, जिसको कि ड्यूटेरियम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटेरियम। एक चीज़ याद रखिएगा, भारी जल का प्रयोग जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक और शीतलक दोनों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है? तो सिरका जो है वो एसेटिक एसिड का जलीय घोल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एसेटिक एसिड, यानी CH3COOH। आगे है निम्न में से कौन जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? जो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में लेता है। और प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं? जो कि मतलब घास ये सब हो गया प्राथमिक। तो अच्छा, द्वितीय उपभोक्ता पूछ रहा है, तो सर्प तो नहीं होगा, क्योंकि सर्प जो है वो तृतीयक उपभोक्ता है। मेढक हो जाएगा, मेढक जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेढक। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 7 अप्रैल 1973 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल 1973, और उसी के अंतर्गत 9 बाघ अभयारण्य जो हैं वो बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विकासवाद का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का जो सिद्धांत है वो डार्विन के द्वारा, उनकी जो पुस्तक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसी में चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट है कि निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्त का संचय जो है वो किसमें होता है? पित्ताशय में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पित्ताशय में। नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी, जिसका कि केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो पादप हार्मोन है, यह आपसे पूछ रहा है। एब्सिसिक अम्ल, ये बिल्कुल है। ऑक्सीन भी है, एथिलीन भी है, यहाँ सभी जो है वो पादप हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किससे बनी होती है? लिपिड से, ये बिल्कुल सही है। प्रोटीन से, ये भी सही है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों से। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो कोशिका का बिजली घर है? तो कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? टेंडन। टेंडन क्या है? एक संयोजी ऊतक है जो कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टेंडन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार जो है वो कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो उद्देशिका की भाषा अगर पूछ दे तब आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता की बात जो है वो कही गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। नेक्स्ट है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जा सकता है। तो नया राज्य सृजित करने वाला, देखिए, अनुच्छेद 2 में भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है, और यह किससे किया जा सकता है, साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं कौन, राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करते हैं। और कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 324 के 2 के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना जो है वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो समता सैनिक दल बिल्कुल किया गया था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी किया गया था, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का भी किया गया था। यह तीनों की जो है वो स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन जो है वो किससे संबंधित था। तो प्रथम संशोधन जो है वो कब हुआ था, 1951 में हुआ था, ठीक है। और इसी के तहत अनुच्छेद 31 का क और 31 का ख और 9वीं अनुसूची को जो है वो शामिल किया गया था। और इसका मूल मकसद जो था वो कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो किस में है, अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 72 में है। भारत का महान्यायवादी जो है वो अनुच्छेद 76 में है। और संसद का सत्र 17वां तथा भंग करना जो है वो अनुच्छेद 85 में है। तो इस तरह से मैच करने के बाद आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का द्वार जो है वो जिब्राल्टर को कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो भूमध्य सागर और पश्चिम अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यहाँ आपसे पूछ रहा है। केलुरु झील आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल सुमेलित है। वेम्बनाड झील तमिलनाडु, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि वेम्बनाड झील जो है वो केरल में स्थित है, जो कि केरल की सबसे बड़ी झील है। तो यही गलत है। चिल्का झील उड़ीसा, पुष्कर झील राजस्थान सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। तो लानोज ही जो है वो उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लानोज। लानोज जो है वो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में विस्तृत क्या है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सी राजगोपालाचारी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे है कि वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी बाजार से क्या आशय है। तो पूंजी बाजार जो है वो एक्चुअली एक वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि शेयर बाजारों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शेयर बाजार से। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है। सबसे बड़ा द्वीप समूह की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। इस देश में छोटे मोटे द्वीपों को मिलाकर करीब 17,000 द्वीप समूह है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया।
नेक्स्ट है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जिसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 1944 में जुलाई में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अक्टूबर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है वो नागपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में स्थित है। अच्छा, भोपाल से क्या याद रख सकते हैं। भोपाल से याद रख सकते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में स्थित है। और देहरादून से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि जो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है वो देहरादून में स्थित है। अच्छा, और अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर से याद रख सकते हैं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है वो जोधपुर जिले में स्थित है। राजश्री नाम से किसे जाना जाता है। तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषोत्तम दास टंडन को। नेक्स्ट है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है। तो यह जो है वो महालेखक परीक्षक जो होता है वो लोक लेखा समिति के दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यह जो है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ध्यान रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उनके हटाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट है कि छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान जो हैं वो किए गए हैं। तो छठी अनुसूची में मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 10 सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने होते हैं, तो राज्यसभा की अगर विशेषाधिकार पूछे तो 10 और लोकसभा का विशेषाधिकार समिति पूछे तो 15। क्लियर है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची में शामिल नहीं है। तो रेलवे ही राज्य सूची में शामिल नहीं है। रेलवे जो है वो संघ सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।